அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் ஸ்ரீ सेव्य திருப்பாதுக்களிலே प्रणाम प्रणाम। திரு अरुटप्रकाश वल्ललार यानी चिदम्बरम रामलिंग स्वामी ने मरदूर गांव में अवतार हुआ था। आज तक किसी महान ने जो जन्म हुआ है इस जन्म में इस भूमि में वो आज तक मृत्यु विहीन का किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। सिर्फ तिरु अरुटप्रकाश वल्ललार यानी चिदम्बरम रामलिंग स्वामी ने मृत्यु को विहीन किया है। तिरु अरुटप्रकाश वल्ललार पेरुमाल ने शुद्धदेव, प्रणवदेव, ज्ञानदेव यानी तीनों देह को प्राप्त करके मृत्यु को विहीन किया है। आज तक किसी महान ने मृत्यु का यानी काल को बाहर के पार करके उस जहां को आज तक पहुंचा नहीं है। ये कैसा पहुंच सकता है? एक आदमी को मृत्यु को विहीन करना, मृत्यु को पार करना इतना कोई आसान बात है? हाँ, ये संभव है, ये हो सकता है। आज तक किसी को ये पता नहीं है। सभी आदमी ने यही सोच रखा है हम जन्म लेने से किसी ना किसी दिन मरना ही है। लेकिन वल्लल पेरुमाल ने यह बताया है मरण एक रोग है, इसको हम हटा सकते हैं। मरण नित्य नहीं है, मरण अनित्य है। जो हमारा लापरवाही की वजह से मरण होता है, इस मरण को हमने जीत सकता है। उन्होंने अगर मरण को जीतने के लिए उन्होंने दो रास्ता बताया है। एक तो है सत्य विचार, दूसरा है परोपकार। सत्य विचार यानी सत्य विचार, सत्य विचार जो भगवान के बारे में विचार करना है। और परोपकार, परोपकार यानी जीव कारुण्य, दूसरों को सहायता करना। ये दोनों की वजह से एक आदमी ने मृत्यु को विहीन कर सकता है। मैं दोबारा बताता हूँ, आदमी को मृत्यु का विहीन करने के लिए सिर्फ दो ही मार्ग है, एक सत्य, दूसरा है परोपकार। जो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, परोपकार में जो पहले आता है जीव कारुण्य। तो जीव कारुण्य क्या है? जीव कारुण्य क्या होने से जीवों को ऊपर करने वाले दया है, जो आत्म अनुकंपा है, ये ही जीव कारुण्य है। एक जीवों ने जीव को ऊपर करने वाला दया, इस दया से उस बड़ा अनुकंपा को, जो कृपा को हम पा सकते हैं। दूसरा है सत्य विचार। सत्य विचार यानी जो भगवान के बारे में हमने विचार करना, सत्य विचार, यह है सत्य विचार। इस दोनों को अपने पालन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या हुआ है, जो हमने करने वाले पुरुषार्थ, जो यम सिद्धि, मृत्यु निग्रह करना, तत्व निग्रह करना और ईश्वरमय जान के उसमें वहां पर पहुंचना है। इसका हमने पुरुषार्थ करते हैं। तो इसको हमने अपनाने से हम मृत्यु विघ्न को भी पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो नित्य कर्म विधि को हमने फॉलो करना है। नित्य कर्म विधि में जो कुछ उन्होंने बताया है, श्री अरुटप्रकाश वल्ललार ने जो बताया है, उसका अनुसार हमने पालन करके अपने देह को हमने मजबूत रखना चाहिए। तो इस मजबूत देह को हमने देह रहने से ही, इस देह मरने से हमको मृत्यु निश्चय है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इस देह को नहीं छोड़ना चाहिए। देह रहने से ही हम
मृत्यु विहीन को कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इस देह को हमने स्वर्ण के जैसा पालन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नित्य कर्म विधि, हमने कब उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज उसमें नित्य कर्म विधि में दिया हुआ है। तो आज हमने एक चीज सीखा है, हमने मृत्यु को विहीन कर सकता है या नहीं कर सकता है। हमने ये जाना है मृत्यु को विहीन कर सकता है, मृत्यु को विहीन कर सकता है। मतलब हमें मृत्यु करना कोई आज तक जन्म लिया हुआ आदमी यही सोच रखा है, मनुष्य जन्म लिया हुआ आदमी एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन मरना क्या है, यह हमारा लापरवाही की वजह से हम मरते हैं। लेकिन मरना कोई ये नहीं, कोई ऐसा कोई लिखित रूप नहीं है मरना है करके, मरना असंभव है। तो आज हमने इस भाषण में जहाँ तक जो बताया है मृत्यु विहीन के बारे में, जो हमने आपके लिए कुछ ले जाना चाहता था कुछ तो यहाँ तक हमने ले जाने के लिए कोशिश किया है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये सत्य विचार और परोपकार दोनों को पकड़ो और आप भगवान के ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरी बात, मृत्यु हमारा ये नहीं है, मृत्यु को विघ्न हर आदमी कर सकता है। उसके लिए कौन उदाहरण करने से तिरु अरुट प्रकाश वल्ललारी है, उसने शुद्ध देह, प्रणोदेह, ज्ञानदेह तीनों देह को प्राप्त करके और मरण को विघ्न किया है। ये आज मैं बताकर यहाँ तक कि मेरा भाषण को समाप्त करता हूँ। आगे और हमको मौका मिलने से और भी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ तक कि मैं बताकर आपसे विदा लेता हूँ। अरुट्पेरुम ज्योति तनिपेरुम करुणै अरुट्पेरुम ज्योति।